महाराष्ट्र बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ इशिता। पेश है महाराष्ट्र की ताजा और बड़ी खबरें। राजनीति से लेकर आम जनजीवन तक, खेत खलिहानों से लेकर शहरों की सड़कों तक, हर अहम मुद्दे पर है हमारी पैनी नजर। इसलिए आपको इस बुलेटिन में बताएंगे कैसे चांदवड़ में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से तहसीलदार को कुछ खास मांगों के लिए ज्ञापन दिया गया। साथ ही दिखाएंगे कैसे मालेगांव में महात्मा गांधी विद्या मंदिर की 432 करोड़ रुपए की मूल्य की 21 हेक्टेयर जमीन सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। महाराष्ट्र के नासिक जिले के चांदवड़ तालुका में भारी बारिश से किसानों को नुकसान के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक शिरीष कुमार कोटवाल और किसान कांग्रेस अध्यक्ष संपतराव वक्ते के नेतृत्व में ज्ञापन में किसानों की फसल का व्यापक आकलन के प्रति एकड़ 50,000 रुपए का मुआवजा देने, चुनाव में घोषित कर्ज माफी लागू करने और पिछले 3 महीनों में प्याज बेचने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपए सब्सिडी देने की मांग की गई है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि अगर ये मांगे नहीं पूरी हुई तो किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पावसानं थैमान घातलं। सुरुवातीला यावर्षी 1 महिना आधी पाऊस आला, शेतकऱ्यांना जरा बरं वाटलं। त्यानंतर मध्ये जवळजवळ 1 महिन्याचा ताण दिला आणि आता जाता जाता प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्याचं होत्याचं नव्हतं केलं। काही ठिकाणी शेतकऱ्यांची माती, जमिनीतली मातीच वाहून गेली, त्यांची घरं पडली, त्यांच्या घरातल्या सगळ्या सामानाची नुकसान झाली आणि शेतकरी अत्यंत मेहताकुटीला आला। यावर्षी कांदा उत्पादक शेतकरी असेल, सोयाबीन उत्पादक शेतकरी असेल, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी असेल किंवा भाजीपाला तयार करणारा शेतकरी असेल, हा सगळा या पावसानं, अति पावसामुळे त्याची मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले। कांदा उत्पादक शेतकऱ्याची अशी अवस्था झाली, ज्या वेळेला कांदा 1200, 1400, 1500 विकत होता, त्यावेळेला शेतकऱ्याला वाटलं की भविष्य काळामध्ये कांद्याला 2 पैसे मिळतील, त्यांनी कांदा लावून धरला। आज तोच कांदा 1000 रुपयाचा विकतोय। चांदवड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। खबर गढ़चिरौली से, जहां एटापल्ली तहसील के वेल मागड़ नैनवाड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित खदान परियोजना के खिलाफ स्थानीय नागरिकों और भारतीय कम्युनिटी पार्टी गढ़चिरौली जिला परिषद ने मिलकर विरोध तेज कर दिया है, जिसमें नागरिकों का आरोप है कि ये परियोजना पर्यावरण, जंगल और आदिवासी समाज की आजीविका पर सीधा हमला है। जवेली खुर्द ग्राम पंचायत और तालुका वासियों ने पैसा कानून 1996 और वाना अधिकार कानून 2006 के तहत ग्राम सभा की अनुमति न लेने के विरोध में उपविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पर्यावरणीय विनाश, जल स्रोतों के प्रदूषण, नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरे का उल्लेख किया गया। भाकपा के जिला सह सचिव सचिन मोतकुरवार और साथ ही साथ सूरज जककुलवार ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि खदान परियोजना रद्द नहीं की गई तो आदिवासी अधिकारों की अनदेखी जारी रही तो जन आंदोलन छिड़ा जाएगा। इस ज्ञापन पर तोंदे सुकू कातोव, कांडे विजा कातोवो, रवि अनोले, विशाल पुज्जरवार, संदीप गोटा समेत कई नागरिकों ने हस्ताक्षर कर अपना विरोध जताया, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। नैनवाड़ी नाटे आयो पूरा मिटते नुंगे डेंडिंग बनता पूरा इते मांग डेंडिंग बातंग करबा सरन दाई नुंग पूरा बोना इधर को आगा कबर ताने न माटो विरुद्ध न इतप्ते मैडम इनवने बुलाव की को मुंदी 18 वेतन मंत मा जनता पिनवन के को मा ग्राम पंचायत रिनु सबिडो रिनु नाटे उदिसी सरसकी स्नातेनु कलेक्टर न केले न हो बदन मुद्दा वाट न को मामन मावी नदीले नाटेवा मुद्दे केवा आता मी आदिवासी महासभाचा तालुका अध्यक्ष म्हणून काम करता। मी कम्युनिस्ट पार्टीचा मी इकडून आमचे हे वेडमागड जो खदान आहे आम्ही ते चालू होऊ नाही देत असा आमच्या लोकांचा एक निर्णय आहे। आम्ही निवेदन देत आहोत, तर आमच्या लोकांचा एक हे आहे की एकजूट होऊन आम्ही नाही का आम्ही खदान देणार नाही, देणार म्हणजे देणारच नाही। आमचा एक विषय आहे, आमच्या वरपर्यंत गेली पाहिजे आणि हे सरकारमध्ये हे थोडा हे सरकार चर्चा केली पाहिजे। आमच्या लोकांचा हे विषय आहे, आमच्या पार्टीमधून आम्ही हे देत आहोत।
गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता संजय यमसलवार की रिपोर्ट। खबर नासिक से, जो मालेगांव स्थित महात्मा गांधी विद्या मंदिर और आदिवासी सेवा समिति को सरकार द्वारा शिक्षा के उद्देश्य से दी गई 432 करोड़ रुपए की मूल्य की तकरीबन 21 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सरकार ने वापस ले ली है, जिसे राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं से जमीन वापस लेने की पहली कार्यवाही माना जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य की तीसरी सबसे बड़ी संस्था मानी जाने वाली संस्था के अध्यक्ष पूर्व मंत्री पुष्पा ताई हीरे और महासचिव पूर्व राज्य मंत्री प्रशांत हीरे हैं। अब ये चर्चा है कि संस्था प्रबंधन इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की तैयारी में है। नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवाड़े की रिपोर्ट। खबर मालेगांव से, जहां संदिग्ध आरोपी श्रीकांत निगम ने अपने 70 वर्षीय पिता पंडित कौतिक निकम पर लकड़ी के डंडे से हमला कर उनकी हत्या कर दी। सिर में गंभीर चोट लगने से पंडित निकम की मौके पर मौत हो गई, जबकि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये हमला शराब, पैसे और पारिवारिक विवाद को लेकर हुआ झगड़े का नतीजा था। आरोपी श्रीकांत को पुलिस ने हिरासत में लेकर मालेगांव अदालत में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है और इस मामले की जाँच पुलिस निरीक्षक प्रीतम चौधरी के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक प्रीति सावजी कर रही हैं। मालेगांव से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवाड़े की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से, जहां खारघर EF ट्रस्ट द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा 2025 का भव्य आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर शिल्पा पाठक ठाकुर और उनके परिवार ने सांस्कृतिक, खेल व कला से जुड़े विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया था। विशेष रूप से सिंदूर खेला इस उत्सव का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, जहां डॉक्टर शिल्पा अपने पति अभिनव ठाकुर, पुत्र एतान ठाकुर, मित्र परिवार और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के अनेक मान्यवरों के साथ उपस्थित थी। वहीं विदेश से आए उनके भाई चेतन, डॉक्टर प्रीति और माता निशा पाठक ने देवी की आरती कर भावपूर्ण विदाई दी। पाठक ठाकुर और खारघरकर परिवार ने इस आयोजन के माध्यम से समाज को एक सकारात्मक सामाजिक संदेश देने में सफलता पाई, जिसमें शिल्पा ठाकुर, उनके पति अभिनव ठाकुर की विशेष भागीदारी रही और सहयोग उल्लेखनीय रहा और आयोजन की भव्यता की सराहना उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों व नागरिकों द्वारा की गई। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण लाही की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नामकरण को लेकर मुंबई स्थित सह्याद्री अतिथि गृह में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि सरकारी स्तर पर स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही औपचारिक घोषणा की जाएगी। नवी मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के लोगों की पहचान से जुड़ा यह हवाई अड्डा नवी मुंबई के किसानों के संघर्ष का परिणाम है और स्थानीय नागरिकों की वर्षों पुरानी मांग और जन भावनाओं को देखते हुए सरकार ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाया है। सरकार की स्वीकृति के पश्चात ये नामकरण नवी मुंबई वासियों व महाराष्ट्र के लिए गर्व का क्षण होगा। वहीं विधायक मंदाताई महात्रे ने इस ऐतिहासिक निर्णय हेतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि दिल्ली तक लगातार संपर्क बनाए रखने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जिससे ये महत्वपूर्ण कदम संभव हो पाया है। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरबाग की रिपोर्ट। फुलंब्री तहसील के चिंचौली नकीम निवासी 41 वर्षीय युवक गोकुल सुरेश दड़के का शव शुक्रवार 3 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 11 बजे बाबरा क्षेत्र के तालाब किनारे मृत अवस्था में पाया गया। गुरुवार शाम को घर से बाबरा गए गोकुल वापस नहीं लौटे, जिसके बाद उनकी तलाश की गई और वे तालाब में बेहोशी की हालत में मिले, जिन्हें फुलंब्री उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया और बताया कि उनकी मौत डूबने से हुई। गोकुल दड़के अपने पीछे माता पिता, भाई पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी को छोड़ गए हैं और इस घटना को लेकर बड़ौद बाजार पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच बीट जमादार शंकर चौहान कर रहे हैं। छत्रपति संभाजी नगर से सीनियर संवाददाता राधेश्याम निवाले की रिपोर्ट। धुले के शेरपुर नगर में दशहरे के पावन अवसर पर राम, लक्ष्मण और सीता की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका समापन अमरावती नदी के तट पर रावण दहन कार्यक्रम के साथ हुआ। इस आयोजन की अध्यक्षता पूर्व विधायक अमरीश भाई पटेल, चिंतन भाई पटेल और विधायक काशीराम पवार ने की, जबकि मालीवाड़ा मित्र मंडल, बरचे गांव और खालची गांव के युवा मंडलों और पुलिस प्रशासन के सहयोग से भीड़ नियंत्रित की सावधानी पूर्वक व्यवस्था की गई। इसके बाद एकादशी के दिन बालाजी भगवान की रथ यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से मंदिर परिसर तक होगी और द्वादशी को रथ यात्रा वर्चे गांव से शुरू होकर उत्सव पारंपरिक परिधानों और जीवंत लोक कला प्रस्तुतियों के साथ संपन्न होगा।
धुले से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर मोरे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।